कि भीड़ भाड़ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये हावड़ा ब्रिज है और भैया देखिए यहाँ से लाखों लोग रोज का आना जाना। केवल मोदी जिंदाबाद। आप बड़े उतावले हैं तो आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया 20 टनाटन एकदम टनाटन चल रहा सब एक ही है। लीजिए ना भैया ना पक्ष ना विपक्ष, हम तो निष्पक्ष। ये वो जगह है जिसने कई ऐतिहासिक घटनाएं भी देखी है। कैमरा पर्सन आइए, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। सब टोपी पहनाता है। सभी यहाँ पर पटरी पर जो सामान बेच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी आ जाएं। एक बात बताइए, सब काम से लौट रहे हैं? जो बंगाल सब काम से लौट रहे हैं। दीदी के लिए यहाँ बात दीदी चाहिए 100%। मोदी दीदी नहीं, मोदी ओनली मोदी। भैया हमको बीच में आने दीजिए। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये उस ऐतिहासिक ब्रिज की हैं जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का मूक गवाह भी रहा है। और जिसमें से एक घटना जो मैं आपको बताऊंगी, देश की आज़ादी की लड़ाई, ये है हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता की आन बान और शान और इस देश की आन बान और शान। साथ ही विदेशी भी सैलानियों की भी बात कर लें तो उनका भी कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र बन जाता है। घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्यों ना अपने देशवासियों को यहाँ से हम भी तस्वीरें दिखाएं नेशनल पिलर के द्वारा और चुनावी माहौल बनाएं। तो शुरुआत करते हैं अपनी लोकल पब्लिक से जो सभी यहाँ पर मौजूद है। अपना नाम बताइए। नाम क्या है? आनंदी सिंह। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा है इस समय बंगाल में चुनाव का? अच्छे लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कामकाज बढ़िया हुआ? अभी तो नहीं बताएंगे कुछ? अभी तो नहीं हो रहा। हाँ आप बताइए, आप बड़े उतावले हैं तो आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कामकाज कैसा रहा पिछले 5 साल का? 10 साल की बात कर ले। 10 साल तो अच्छा ही चल रहा है काम। हाँ बढ़िया नेता कर रहा है, जो भी काम बढ़िया। 20 एकदम टनाटन चल रहा है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी के कामकाज से खुश है? हाँ खुश है, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी भी दावे कर रही है कि हम अच्छा काम करेंगे, तो विश्वास ममता बनर्जी पर ज्यादा या फिर पीएम मोदी पर ज्यादा? नहीं, ममता बनर्जी की बात है। अच्छा, उनके आगे कोई भी नहीं? नहीं अभी तो। कौन से कामकाज आपको अच्छे कौन सा है? नया सरकार बनेगा, हम लोग एसएलटी हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा? एसएलटी हो जाएगा, मारपीट के भगाएगा। अभी ममता बनर्जी है तो रखने दे रहा है। अभी मतलब ममता बनर्जी की सरकार है तो भगाया नहीं जाता है? नहीं भगाया जाता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बीजेपी से ऐसी आपकी आशाएं क्यों है? क्योंकि वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो नया सरकार बनेंगे तो वो साफा सुथरा दिखाएगा। काम को ले तो उसका अच्छा करेगा। बीजेपी करेगा अच्छा काम और कहानी हो जाएगा यहाँ साफा सुथरा का। वो बड़े आदमी के पैसे वाले के लिए है। हाँ उनके लिए काम कर के लिए है। तो मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब तबका जो है उनके लिए कुछ काम नहीं होगा? नहीं, उसको लिए काम क्या है? तो ममता बनर्जी बढ़िया है? बढ़िया लिया है, बहुत है। आप बताइए क्या कहेंगे ममता बनर्जी के बारे में? क्या कहेंगे? वो अच्छा है। अच्छा है। और पीएम मोदी या फिर अमित शाह या उनकी पार्टी? हाँ कोई सब एक ही है। सब एक ही है। लीजिए ना भैया ना पक्ष ना विपक्ष, हम तो निष्पक्ष। ये वाला हाल यहाँ हो रहा है। आप बताइए जरा, बंगाल की स्थिति कैसी देखी है आपने पिछले 10 साल में? बंगाल की स्थिति तो थोड़ा खराब हुआ है, इशू दिया है। थोड़ा भैया साइड हो जाइए, थोड़ा उधर से नहीं निकलिए। बोलिए थोड़ा तेज बोलिए। शानदार दिखनी चाहिए बंगाल की जनता। बोलिए। थोड़ा आजकल में थोड़ा चेंज चाहिए। नहीं चेंज नहीं होगा तो एक पार्टी रूलिंग पार्टी रहेगा तो काम ठीक से नहीं होगा। थोड़ा विरोधी का स्ट्रांग नहीं होगा। थोड़ा चेंज चाहिए आदमी लोग के, बदलाव चाहिए। हाँ तभी काम होगा, सब कुछ सही है। एक और यहाँ पर फैक्ट निकल के आया कि देखिए बदलाव होता रहेगा तो सब कामकाज भी ठीक ठाक होते रहेंगे, सबकी अकल ठिकाने रहेगी। चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं, सब उतावले हैं बड़े बातचीत करने के लिए। पर देखिए भीड़ भाड़ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये हावड़ा ब्रिज है और भैया देखिए यहाँ से लाखों लोग रोज का आना जाना, तो भीड़ भाड़ तो रहेगा ही। तो अपने एक और भैया से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर ठेला लगाए हैं। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है ननकू। तो सरकार का कामकाज कैसा लगा? क्योंकि कुछ समय बाद अब आपको फैसला करना है कि अगले 5 साल कौन सी सरकार
हमको मोदी चाहिए, अगला साल दूसरा साल मोदी चाहिए। मोदी जिंदाबाद। केवल मोदी, मोदी जिंदाबाद। और कोई नहीं चाहिए। और कोई नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। और ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी ठीक है वो अपना जगह पर, किंतु मोदी हमको चाहिए। देखिए ममता बनर्जी ठीक ठाक है अपनी जगह पर फिलहाल मोदी चाहिए। सीधी सादी बात। अब आप भी नारे लगा रहे थे तो बताइए क्या कहेंगे? ममता बनर्जी के लिए क्या कहना है या फिर पीएम मोदी के लिए क्या कहना है? देखिए हर 5 साल में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होगा काम होगा, परिवर्तन नहीं होगा काम नहीं होगा। हर 5 साल में चेंजिंग चाहिए। तो अगर चेंजिंग चाहिए तो इसका मतलब अब अगली केंद्र सरकार में किसी और को बैठा देना चाहिए। हाँ, बताइए। किसी और को कल मोदी बैठेगा, अगर वो काम अच्छा किया ठीक है, तो फिर चेंजिंग हो जाएगा। भैया बात तो ठीक है, काम अच्छा किया तो ठीक है, नहीं तो चेंजिंग तो होती रहेगी। चलिए जनता तो बहुत होना हाँ, चाहिए। बताइए क्या कह रहे हैं? हर 5 साल में चेंज हो, काम अच्छा होगा। अच्छा ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल में कैसा कामकाज रहा या जनता के लिए कैसा? ममता बनर्जी काम ठीक किया, उसका कार्यकर्ता लोग सही नहीं है। अच्छा कार्यकर्ता लोग गलत है। अगर ममता बनर्जी काम किया ऐसा बात नहीं है, उसका कार्यकर्ता लोग जो है वो सही काम नहीं कर रहा। तो मतलब ममता बनर्जी ठीक है पर कार्यकर्ता ठीक काम नहीं कर पा रहे धरातल पर। नहीं। तो नाराजगी है आपको? इससे नाराजगी है। हाँ, तो फिर मोदी चाहिए आपको? मोदी चाहिए। या फिर मोदी के जैसा कोई उम्मीदवार यहाँ पर चाहिए मुख्यमंत्री के और पद कोई पर? उम्मीदवार है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी की तरफ से वैसे तो अभी कोई चेहरा निकल के सामने नहीं आया है, होना चाहिए बीजेपी की तरफ से तो कौन चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए होना चाहिए बंगाल के लिए? बताइए कोई एक नाम बताइए। कोई दिमाग में है? ये तो कुछ? दिमाग नहीं ये तो कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन होना चाहिए। देखिए हाँ, ममता से जो टक्कर ले रहा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होने चाहिए, हाँ। कि वही टक्कर ले सकता है। अगर नहीं लिया तो फिर बेकार है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर जोर मार रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से सीधी टक्कर वो नंदग्राम से ले रहे हैं। तो देखिए सीधी कहीं ना कहीं टक्कर शुभेंदु की भी दिख रही है कि देखिए वो टक्कर ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी वो होने चाहिए बीजेपी की तरफ से। बहुत सारे लोग और भी रुके हैं, बातचीत करना चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे हैं। और सीधी हमने आपको ऐतिहासिक तस्वीरें भी दिखाई है। ऐतिहासिक तस्वीरें बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं, ये वो जगह है जिसने कई ऐतिहासिक घटनाएं भी देखी हैं। तो आज ये जो हमें सुकून की ज़िंदगी मिल रही है, कई ऐसी घटनाओं के बीच से निकल के ये सुकून की ज़िंदगी आई है और लोगों की भी लगातार जो है अलग अलग राय निकल रही है। कुछ समय बाद तय होने वाला है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, पर बातचीत हमारी सभी से जो है जारी रहेगी। कैमरा पर्सन आइए थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और सभी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक चाची भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाची राम राम। राम राम। तो क्या कहेंगी, ममता बनर्जी या मोदी, कौन चाहिए इस बार? हमारा ममता चाहिए। केवल ममता चाहिए? हाँ। तो और कोई नहीं है उनके सामने? नहीं यार कोई नहीं है। तो कोई टिक भी नहीं पाएगा? नहीं एकदम मोदी के जीत नहीं है। मोदी के जितने ममता के। ममता के चाहिए। हाँ। अच्छा मोदी जी का जब नाम सामने आता है तो क्या चलता है मन में, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे? बहुत काम किया ममता, बहुत काम किया। हाँ। हाँ। केवल लीजिए ममता के बारे में बात करना चाहती है, ममता बनर्जी के बारे में बात करना चाहती है, मोदी जी की बात कर रहे हैं तो टोपी देता है। अच्छा टोपी देते हैं, हाँ। काम वाम कुछ नहीं करते? ना टोपी देता। और जगह लोग जगह- कैसे लगते हैं आपको? वो ऐसी आदमी के टोपी दे दे के, आदमी के कपड़ा लता देख दे के सब टोपी पहनाता है। टोपी पहनाने का काम है। लीजिए एक और यहाँ पर बयान मिला जनता का कि केवल और केवल बीजेपी का टोपी पहनाने का काम है। पर वहाँ हमारे एक चचा थे, वो कह रहे थे परिवर्तन तो होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग निकल रही हैं, पर हम सभी यहाँ पर पटरी पर जो सामान बेच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी आ जाएं? बिल्कुल बताइए, विकास गिनवाइए, बंगाल में कितना विकास हुआ है पिछले सालों में? अच्छा खासा विकास हुआ है, हर चीज में विकास हुआ है, काम भी अच्छा ही चल रहा है, दीदी से खुश है पूरे? बहुत खुश है। और अगर मोदी जी जैसे दावे कर रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया किसानों के लिए, दीदी भी तो कर रहे हैं दावा, दीदी भी बहुत दावा कर रहे हैं। में भी कंपटीशन होगा किसका बढ़िया? देखिए अभी क्या होता है, हम लोग को तो दीदी चाहिए। पब्लिक भी दिखाई है भैया, पर देखिए बात तो ये है, वाकई सब जानना भी चाहते हैं, अपने महत्वपूर्ण समय को निकाल के यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबके मन में चल रहा है
कि इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो एक तरफ से घोषित हो चुका, पर दूसरी तरफ का कुछ नहीं पता। पर चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन इस बार यहाँ पर रहेगा। बंगाल में एक बार कुर्सी पर जो है अपनी पैठ बनाने वाला है। पर यहाँ जितने भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब कोई परिवर्तन की बात करता है। आप क्या कर रहे हैं? दीदी चाहिए बस, केवल दीदी चाहिए। केवल दीदी। और अगर कोई और आया तो फिर क्या होगा? देखिए फिर क्या होता है। तो आप भी है, हम लोग दीदी चाहिए बस। चलिए भैया, केवल दीदी चाहिए। आप बताइए, आपको कौन बढ़िया लगता है? बात ही नहीं करनी, मुँह ही फेर लिया। आप बताइए कौन बढ़िया काम कर रहा है? हम लोग का पश्चिम बंगाल में सबसे बढ़िया काम करता है दीदी, और दीदी का सिवा यहाँ किसी को नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। वो मोदी सरकार जो है खाली बड़ा बड़ा बोली है उनके पास, और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं करने सकेगा मोदी उदी। यहाँ पर ही बीजेपी का कोई काम ही नहीं हो, तो बेकार खड़ रहा है। यहाँ पर कोई काम नहीं है उनका। यहाँ दीदी छोड़कर किसी को कुछ वोट मिलने वाला नहीं है। ओनली फॉर बीजेपी, तिनमुल को मिलेगा। कह रहे थे देखिए परिवर्तन होता रहेगा। मोदी, दीदी नहीं मोदी, ओनली मोदी। बेरोजगार के लिए मोदी चाहिए। भैया हमको बीच में आने दीजिए, हमें बीच में आने दीजिए, थोड़ा आगे आइए, बच्चा लोग साइड हो जाइए। अच्छा, मैं दोनों से कहूंगी कि थोड़ा कामकाज गिनाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप वहाँ से थोड़ा आगे आ जाइए। अगर आपसे कहे कि मोदी जी क्यों बढ़िया, तो आप 5 काम गिनाइए। मोदी जी बेरोजगार लड़कों के लिए बहुत बेजार है। जो रोजगार चाहिए वो मोदी का जरूरत नहीं है, जैसा वो काम कर रहा है। लेकिन अगर गरीब आदमी को देखा जाए तो पढ़ते लिखते कम हैं। पढ़े लिखे लोग मोदी को चाहते हैं कि रोजगार देगा बोला कि देंगे। बिहार में भी चुनाव हुआ, वो रोजगार कहाँ बोल के कहाँ गायब हो गया। अब आप ही फंस गए। अभी तो आप कह रहे थे कि मोदी जी यही कह रहे थे। वो एक्चुअली हम बिहार के हैं, तो बिहार में हमको धोखा दिया। हाँ, बोला रोजगार, जो उसका एंटी पार्टी है बोल रहा 10,000, तू बोल रहा मैं 20,000। ये कोई बाजार क्या है? ये कोई दलाली है क्या? नौकरी किसी को रोजगार देना, कोई राजनीति करना कोई दलाली नहीं है ना। किसी के साथ सत्ता है, वहाँ पर कामकाज नहीं संभाल पा रहे। संभालते हैं तो किसी के मन में अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। लेकिन बेरोजगार लड़का के लिए फर्स्ट है, कम से कम लोग। तादाद किसकी ज्यादा है? अच्छे लगने वाले की या बुरे लगने वाले की? ये भी तो अच्छे लगने वालों की। चलिए, इन्हें तो अच्छा लग गया। अब आप बताइए कि क्या बढ़िया और क्या बेकार, ये बताइए। कौन कहाँ से आता है, वो खाली बीजेपी का नाम बोलता है। ठीक है ना, साइड हो जाइए, बोलिए। कौन कहाँ यूपी से बिहार से आता है, उन्हीं को मालूम है कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है ना, मगर हम लोग पश्चिम बंगाल के लिए दीदी छोड़कर और कोई नहीं है। सिर्फ दीदी है, और कोई नहीं। सब काम से लौट रहे हैं आप सब। एक बात बताइए, सब काम से लौट रहे हैं? जो बंगाल सब काम से लौट रहे हैं। दीदी के लिए यहाँ बात दीदी चाहिए 100%। दीदी ओनली फॉर दीदी। दीदी बेस्ट है, बंगाल के लिए दीदी बेस्ट। पत्ता उनको मिलने वाला भी नहीं है, वो बेकार झूठ मूठ कर खड़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए भैया, उसका पत्ता नहीं चलेगा, बीजेपी का पत्ता नहीं चलेगा। भैया यहाँ नाराजगी बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ से ही है। कहीं मोदी लहर दिख रही है, कहीं ममता लहर दिख रही है। अब तो ये पता चलेगा कि कुछ समय बाद किसकी लहर चलेगी और कौन बैठेगा इस कुर्सी पर। ऐसी ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई। ये है लोकल पब्लिक और ये है निष्पक्ष पत्रकारिता। ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में, वर्तमान के समय में। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।